अलैकुम। ज़मीन और माहौल क्लास नहम चैप्टर 3। आज का हमारा टॉपिक है पाकिस्तान के तिबई खद्दोखाल, यानी कि तिबई लिहाज से पाकिस्तान को कितने हिस्सों में तकसीम किया गया है। अगर रिसेंटली लेक्चर में देखा जाए तो हमारा टॉपिक था मोहल्ले वकूफ़ की अहमियत, मोहल्ले वकूफ़, पाकिस्तान का मोहल्ले वकूफ़ और मोहल्ले वकूफ़ की अहमियत। मोहल्ले वकूफ़ अगर चैप्टर का नेम देखा जाए तो चैप्टर नेम है ज़मीन और माहौल, यानी कि पाकिस्तान की ज़मीन को देखा जाए, जैसे चैप्टर नेम है ज़मीन और माहौल, लैंड एंड एनवायरनमेंट। ज़मीन और माहौल पाकिस्तान की बेसिकली इसके बारे में बात की जा रही है, पाकिस्तान के बारे में। तो पाकिस्तान की जो ज़मीन है वो किस किस्म की है, पाकिस्तान का जो माहौल है वो किस किस्म का है। आया कि देखा जाए कि ज़मीन जो है उसे कितने हिस्सों में तकसीम किया गया है। ये हमने रिसेंटली लेक्चर में पढ़ा कि 48% हिस्सा मैदानों पर मुश्तमिल है, बाकी पहाड़ों पे मुश्तमिल है। पाकिस्तान की सरजमीन कहीं से ऊपर है, कहीं से नीचे है, कहीं सतह मुर्तफा है, कहीं सतह मुर्तफा पोटोहार है, कहीं सतह मुर्तफा बलोचिस्तान है, कहीं पहाड़ है, कहीं मैदान है, ठीक है, कहीं नाहमवार जगह है, कहीं हमवार जगह है। तो ये बेसिकली देखा जाएगा पाकिस्तान के यानी कि स्केच में, नक्शे में, कि कितने फीसद हिस्सा जो है ज़मीन का पहाड़ों पे मुश्तमिल है और कितने फीसद हिस्सा जो है वो उस पे मैदानों पर मुश्तमिल है। तो उसके बाद चैप्टर किसके बारे में, माहौल के बारे में, यानी कि पाकिस्तान का माहौल के लिहाज से देखा जाए तो पाकिस्तान में कितने किस्म के किस किस्म का यानी कि एटमॉस्फेयर पाया जाता है, पाकिस्तान में कितने किस्म के मौसम पाए जाते हैं, ठीक है। और इन मौसम आया कि जो मौसम है ये पाकिस्तान की आबो हवा जो है ये पाकिस्तान के ज़राअत के लिए यह मुनासिब है, उसके लिए कारआमद है, क्योंकि बेसिकली अगर देखा जाए पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है। पाकिस्तान की मैशत का दारोमदार ज़राअत पर है। 73% आबादी जो है पाकिस्तान की वो किस से मुंसलिक है, ज़राअत से मुंसलिक है। तो मौसम के लिहाज से अगर देखा जाए, माहौल के लिहाज से, तो पाकिस्तान को अल्लाह ने 7 बड़े नहरी निज़ामों में से नहरी निज़ाम दिया है। और पाकिस्तान के पास इस लिहाज से भी अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के पास ज़रख़ेज़ ज़मीन भी है, मट्टी भी ज़रख़ेज़ है। और उसके बाद माहौल के लिहाज से देखा जाए तो माहौल जो है ज़राअत के लिए वो कारआमद है, मुनासिब भी है। तो ये था हमारा पिछला टॉपिक। जैसे मोहल्ले वकूफ़ की अहमियत भी हमने पढ़ा। मोहल्ले वकूफ़ की अहमियत में देखा जाए तो पाकिस्तान का सबसे पहले उसका जो रकबा है वो बताया गया कि 23.5 दर्जे से लेकर 37 दर्जे अर्ज़ बर शुमाली और 61 दर्जे से लेकर 77 दर्जे तूल बल मशरिक़ के दरमियान फैला हुआ है। पाकिस्तान के बेसिकली अगर देखा जाए मशरिक़ में भारत, मगरिब में अफगानिस्तान, ईरान और शुमाल में चीन और जबकि जनूब में बहिरा अरब वाक़ है। फिर हमने पाकिस्तान की डायरेक्शन देखी, पाकिस्तान के जैसे चीन मशरिक में कौन सा मुल्क वाक़ है, भारत के साथ पाकिस्तान का शुरू से एक बेसिकली मसला है, वो मसला कश्मीर की सूरत में है। फिर हमने उसके बाद पढ़ा कि पाकिस्तान के शुमाल में चीन वाक़ है, चीन के साथ जो ताल्लुकात हैं उसके बारे में बेसिकली हमने पढ़ा। फिर अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के मगरिब में अफगानिस्तान, ईरान, ड्यूरिन लाइन के बारे में पढ़ा। फिर खलीजी ममालिक के बारे में पढ़ा जो तेल की दौलत से मालामाल हैं, इन ममालिक को खलीजी ममालिक कहते हैं। तो बेसिकली एंड पे अगर देखा जाए जनूब में बहिरा अरब वाक़ है, बहिरा अरब के रास्ते के ममालिक के साथ ताल्लुकात कायम है, बहरे हिंद के रास्ते उसके बारे में भी पढ़ा। तो आज का हमारा टॉपिक है पाकिस्तान की तिबई खद्दोखाल, फिजिकल फीचर्स ऑफ पाकिस्तान, फिजिकल फीचर ऑफ पाकिस्तान, तिबई लिहाज से पाकिस्तान को कितने हिस्सों में तकसीम किया गया है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, पेज नंबर अगर देखा जाए तो पेज नंबर 61 से लेकर 63, पेज नंबर 61 से 63 तक हमारा टॉपिक है, ठीक है। सबसे पहले तिबई खद्दोखाल के लिहाज से पहला टॉपिक है, तिबई खद्दोखाल के लिहाज से पाकिस्तान को कितने हिस्सों में तकसीम किया गया है। इधर शॉर्ट क्वेश्चन बनता है, तिबई खद्दोखाल के लिहाज से पाकिस्तान को कितने हिस्सों में तकसीम किया गया है। तो इसका जवाब है तिबई खद्दोखाल के लिहाज से पाकिस्तान को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है। तो उसमें पहाड़ी सिलसिले, मैदानी इलाके और सतह मुर्तफा। बेसिकली पहला अगर देखा जाए पहाड़ी सिलसिले,
اگر پاکستان کی زمین کو طبی لحاظ سے دیکھا جائے. دوسرا جو ہے میدانی علاقے, اور تیسرا اگر دیکھا جائے تو سطح مرتفع. ٹھیک ہے, تو ادھر پر شارٹ کوسچن بنتا ہے پیج نمبر 61 پر. طبی لحاظ سے پاکستان کو کتنے حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے؟ تو 3 حصے ہیں, پہاڑی سلسلے, میدانی علاقے اور سطح مرتفع. اب دوسرا شارٹ کوسچن بنتا ہے پہاڑ کسے کہتے ہیں یا پہاڑ سے کیا مراد ہے؟ تو یہ بھی اس کا جواب پیج نمبر 61 پر ہے. تو اس کا جواب ہے خشکی کے اس بلند خطے کو, ٹھیک ہے, جس کی سطح پتھریلی, ناہموار اور ڈھلوان دار ہو, اسے کیا کہتے ہیں؟ بیسیکلی پہاڑ کہلاتا ہے. یہ اس کی ڈیفینیشن ہے, اور اس کی جو ڈیفینیشن ہے وہ بھی کدھر ہے؟ 61 پر ہے. تو ادھر میں لکھ بھی دیتا ہوں اس کی ڈیفینیشن. خشکی کے اس بلند خطے کو پہاڑ کہتے ہیں جس کی سطح پتھریلی, ناہموار اور سطح سمندر سے بلند ہو. ٹھیک ہے, اس کی یہ ڈیفینیشن ہے. آگے پوائنٹ نمبر 3, پہاڑی لحاظ سے پاکستان کو, اگر پہاڑی لحاظ سے دیکھا جائے, پہاڑوں کے لحاظ سے, تو پاکستان کو کتنے حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے؟ تو اس کا بھی جواب اگر دیکھا جائے تو بیسیکلی اس کا جواب جو ہے پیج نمبر 62 میں ہے. تو پاکستان میں دنیا کے بلند ترین پہاڑی سلسلے پائے جاتے ہیں. ان پہاڑوں کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے, جس میں پہلا شمالی پہاڑی علاقے, شمال مغربی پہاڑی سلسلے اور مغربی پہاڑی سلسلے. تو پہاڑی لحاظ سے پاکستان کو کتنے حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے؟ 3 حصوں میں. شمالی پہاڑی علاقے, شمالی مغربی پہاڑی علاقے, اور تیسرا مغربی پہاڑی علاقے. تو دیکھا جائے تو پہاڑی سلسلوں کے لحاظ سے اگر تقسیم کیا جائے طبی خط و خال کو پاکستان کے, تو 3 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے. سب سے پہلے شمالی پہاڑی علاقے, شمالی مغربی پہاڑی علاقے اور مغربی پہاڑی علاقے. تو آگے پوائنٹ نمبر 4, شمالی پہاڑی سلسلے. پاکستان کے سب سے پہلے ہم اب 3 قسم کی کیٹیگریز ہیں, 3 ٹائپس میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے, شمالی پہاڑی علاقے, شمال مغربی پہاڑی علاقے اور مغربی پہاڑی علاقے. تو آج ہم پہلے پڑھیں گے مغربی پہاڑی علاقوں کے بارے میں. تو سب سے پہلے شمالی پہاڑی سلسلے کے بارے میں, تو سب سے پہلے ہے کوہ قراقرم. سب سے پہلے ہے کوہ قراقرم. کوہ قراقرم کے بارے میں پڑھیں گے. تو کوہ قراقرم یہ پہاڑی سلسلہ پاکستان کے اگر بیسیکلی دیکھا جائے تو شمال میں واقع ہے. دنیا کی سب سے بلند ترین چوٹی, جس سے دنیا کی دوسری بلند ترین چوٹی جسے کیٹو یا گورڈون آسٹن بھی کہتے ہیں, وہ اسی سلسلے میں واقع ہے. قراقرم ہائی وے کی اگر یہ بھی دیکھا جائے پاک چین تعلقات جو ہے وہ شاہراہ ریشم یہ کوہ قراقرم کے پہاڑی سلسلوں میں سے نکالی گئی ہے. تو جس کی لمبائی اگر دیکھی جو سطح سمندر سے 8611 میٹر بلند ہے. اب یہ کوہ قراقرم کو دیکھا جائے تو یہ سطح سمندر سے 8611 مربع میٹر بلند ہے. اس کی اگر بلندی دیکھی جائے تو 8611 میٹر یہ بلند ہے. اور اس کے بعد اگر دیکھا جائے کوہ قراقرم کی اوسط بلندی 7000 میٹر ہے. اس کی اگر اوسط بلندی دیکھی جائے قراقرم کی تو اس کی بلندی جو ہے 7000 میٹر ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد انہوں نے بتایا ہے ان پہاڑوں کی دشوار گزار بلند چوٹیاں سارا سال برف سے ڈھکی رہتی ہیں, یعنی کہ یہاں پر برف باری ہوتی ہے. دنیا کی بلند ترین چوٹی درہ کھنجراب اور شندورو کو قراقرم میں واقع ہے. وادی ہنزا اور گلگت وغیرہ خوبصورت وادیاں ہیں. گرمی کا موسم شروع ہوتا ہے تو اس پہاڑی سلسلے کی وادیوں میں زندگی کی رہت گول پڑتی ہے. یہ پہاڑی سلسلہ پاکستان چین کے درمیان واقع ہے. شاہراہ قراقرم تعمیر ہونے کے بعد دونوں ممالک, جیسے میں آپ کو بیسیکلی پہلے ہی بتایا ہے, اسی یعنی کہ پہاڑی کے ذریعے اسی کے ذریعے جو ہے شاہراہ قراقرم ایک سڑک بھی تعمیر کی گئی ہے جو پاک چین تعلقات کی ایک بہترین مثال ہے.
आगे लास्ट पॉइंट हमारा है कोहे हिमालय, पॉइंट नंबर 6 कोहे हिमालय। अब कोहे हिमालय के बारे में देखा जाए, ये भी शुमाली पहाड़ी सिलसिले, क्योंकि हमारी कैटेगरीज जो है वो कौन सी शुरू की गई है, शुमाली पहाड़ी सिलसिले, जिसमें बेसिकली सबसे पहले देखा जाए तो सबसे बुलंद तरीन पहाड़ी सिलसिला कोहे कराक्रम का है, और इसके बाद अगर देखा जाए दूसरे नंबर पर वो तो कौन सी, हिमालय। हिमालय के पहाड़ी सिलसिले कहते हैं ना, जैसे मिसाल कायम है कि पाकिस्तान और चीन की दोस्ती हिमालय की पहाड़ियों से, उनकी चोटियों से भी बुलंद है, तो ये भी बुलंद तरीन पहाड़ी सिलसिले हैं। कोहे हिमालय का अजीम पहाड़ी सिलसिला जो कि कराक्रम के जनूब में वाक़या है। कोहे कराक्रम में जनूबी एशिया के शुमाल मगरिब से जनूब मशरिक की तरफ फैला हुआ है। पाकिस्तान में कोहे हिमालय का मगरबी हिस्सा वाक़या है, इसकी मगरबी हिस्सा पाकिस्तान में वाक़या है। अगर बेसिकली मशरकी हिस्सा देखा जाए तो वो भारत में वाक़या है। औसत बुलंदी अगर देखी जाए तो 1000 मीटर से लेकर 6500 मीटर तक है। इसकी औसत बुलंदी अगर कोहे हिमालय की देखी जाए तो 1000 से लेकर 6500 यानी कि 6500 मीटर इतनी बुलंदी इसकी क्या है, पहाड़ियां हैं। तो उसके बाद बेसिकली अगर आगे देखा जाए तो इन पहाड़ी सिलसिले में दुनिया की खूबसूरत वादियां वाक़या हैं, जिसमें वादी कश्मीर भी है, और कोहे हिमालय जनूब से शुमाल की जानिब बुलंद होता जाता है। यहाँ पर देखा जाए तो कुदरती नबातात खसूसन सदाबहार के जंगलात पाए जाते हैं, और अगर इन पहाड़ों में देखा जाए तो मादनियात भी जो है वो वाफिर मिकदार में पाई जाती हैं। तो आज का हमारा टॉपिक था पाकिस्तान का ये माहौल और ज़मीन। बेसिकली अगर जिस टॉपिक के बारे में हमने डिस्कस किया पाकिस्तान के तिबई खतोखाल थे, ठीक है, जो कि पेज नंबर 61 से लेकर 63 तक है। तो इन 3 पेजों को आप अच्छे तरीके से याद करें और इसकी प्रैक्टिस भी करें। शुक्रिया।